श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पाठ 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित शीर्षक पवनदूत का तीसरा पद्यांश आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, मेरे प्यारे नवजलज कंज से नेत्र वाले, जाके आए मधुबन से और न भेजा संदेश। मैं प्रिय विरह में रो रो कर बावली सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना देना। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित महाकाव्य प्रवास के पवनदूतिका नामक शीर्षक से लिया गया। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित महाकाव्य परिप्रवास के पवनदूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में राधा पवन से कृष्ण के पास संदेश भेजती हुई कहती है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा पवन से, वायु से कृष्ण के पास संदेश भेजती हुई कहती है, हे पवन, मेरे प्यारे नवजलज। हे पवन, मेरे प्रियतम नवीन बादलों के समान श्याम शरीर वाले। श्री कृष्ण का परिचय देती हुई वायु से, पवन से कहती है राधा, जो कि श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं। राधा उनके विरह से व्याकुल होकर वायु से संदेश भेजती हुई, पवन से संदेश भेजती हुई कहती है तथा उनका परिचय देती हुई कहती है, मेरे प्यारे नवजलज। हे पवन, जाओ वहाँ देखो, मेरे प्रियतम नवीन बादलों के समान श्याम शरीर वाले, मेरे प्यारे नवजलज। नव माने नवीन, जलज माने बादल, दजलद माने बादल। मेरे प्यारे नवीन बादलों के समान श्याम शरीर वाले, कंज से नेत्र वाले। कंज माने कमल, कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों वाले, नेत्रों वाले। जाके न आए मधुबन से, जो एक बार ब्रज से चले गए सो चले गए। जाके न आए मधुबन से, मधुबन माने मथुरा। जो एक बार ब्रज से मथुरा चले गए सो चले गए। न आए, न वापस आने का नाम तक लिया, और न भेजा संदेश, और न कोई संदेश ही भेजा। जाके न आए मधुबन से, जो एक बार ब्रज से मथुरा चले गए सो चले गए, वापस आने का नाम तक नहीं लिए, और न भेजा संदेश, और न कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में
मैं उनके विरह में, मैं प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली सी हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। मैं रो रो कर प्रिय विरह में से बावली सी, मैं उनके विरह में रो रो कर बावली सी हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना देना। हे पवन, तू जाकर मेरी सारी दुख, मेरी सारी विरह वेदना, मेरे सारे कष्टों को तू उन्हें सुना देना। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। तू श्याम को, प्रीतम श्री कृष्ण को जाकर मेरे सारे दुखों को, कष्टों को, सारे विरह को सुना देना। पद्यांश नंबर 4, पद्यांश नंबर 4। ज्यों ही विश्राम लेना, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जान विश्राम लेना। संदर्भ पूर्वक संदर्भ पहले का प्रसंग राधा पवन से अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है। राधा पवन से अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प माने थोड़ा सा। हे पवन, तू ज्यों ही मेरा घर तज कर, छोड़ कर, मेरा भवन छोड़ कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो शोभा से युक्त तुम्हें कितनी सौंदर्यशाली, शोभायमान, शोभा से युक्त, सुखद, मंजू मनोहर कुंजें, लताएं, झुरमुटें, झाड़ियां दिखाई देंगी। उसकी प्यारी प्यारी छाया, प्यारी छाया, मृदुल स्वर, उसकी प्यारी प्यारी छाया, मृदुल स्वर और मीठे स्वर, जिसमें प्यारी प्यारी कुंजों, लताओं, झुरमुटों में पक्षियों का कलरव होता हुआ, शोर होता हुआ, चहचहाट, उसकी प्यारी प्यारी छाया, मृदुल स्वर, मीठे स्वर, मोह लेंगे तुझे वे, उसके मीठे मीठे, प्यारी प्यारी छाया, मीठे मीठे स्वर तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, तुझे अपनी ओर खींच लेंगी, तुझे अपनी ओर मोह लेंगी। तब पर भी, तो भी मेरा दुख लग, हे पवन, तब पर भी मेरे दुख को, मेरी विरह व्यथा को देखकर वहाँ जाना जरूर, विश्राम न विश्राम लेना, वहाँ जाना जरूर, बीच में रुककर
उसके प्यारी प्यारी छाया, उसमें होता हुआ पक्षियों का मृदुल कलरव में तू रुक कर विश्राम न लेने लगना, विश्राम न करना, वहाँ जाना जरूर। ज्यों ही तू मेरा घर छोड़कर, मेरा भवन छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो अत्यंत सौंदर्यशाली शोभा से युक्त सुखद कितनी तुम्हें मनोहर कुंजें, लताएं, झुरमुटे मिलेंगी, जिसमें पक्षियों का मीठा मीठा मृदुल कलरव होता रहेगा। उसकी प्यारी प्यारी छाया, उसका मृदुल स्वर तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, मोह लेंगी। फिर भी तू मेरी विरह व्यथा को देखकर मेरा दुख लख कर वहाँ जाना जरूर, बीच में रुक कर विश्राम न लेने लगना। जिसका काव्य सौंदर्य राधा की मनोदशा का चित्रण किया गया है। भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, उपमा एवं मानवीकरण अलंकार, रस, वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद गुण, छंद है मद्रा कांता।